Assalamualaikum everyone, you are watching Homegrown and I am your host Hajra Ali। आज हम बात करते हैं ग्रामर एरर के बारे में। लास्ट वीडियो में भी हमने ग्रामर एरर के बारे में बात किया था। आज हम दोबारा मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बताती हूँ कि किस तरह से हम ग्रामर एरर को अपनी राइटिंग में से ख़त्म करके क्लैरिटी और क्लैरिफिकेशन लाते हैं अपनी राइटिंग में, और इस क्लैरिटी की वजह से ही हम चेकर तक अपनी बात अच्छे से कन्वे कर पाते हैं। अब चेकर को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएगा, उसे हमारी बात समझ आएगी, तो फिर हमारा पेपर पास होने की कंडीशन में होगा। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास मिलकर बनता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा क्या था? सब्जेक्ट वाज डूअर ऑफ द सेंटेंस। वर्ब हमारे पास एक्शन, स्टेट और हैविंग को कहते हैं। और ऑब्जेक्ट हमारा हर वो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है जो कि आंसर करता है व्हाट एंड हुम के क्वेश्चन को। राइट, हमने दो रूल्स पढ़े थे, ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं आपको बाकी ग्रामर के रूल्स समझाऊं, हम लोग पहले उस बारे में बात करते हैं जो कि सब एस्पिरेंट्स की गलती होती है। वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। और एफपीएससी की रिकमेंडेशंस में कभी कभी वो इसे कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस। राइट, अगर हम इसके रूल्स समझ लें तो फिर बाकी जब हम नाउन, प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट देखेंगे या वर्ब के कुछ रूल्स को समझेंगे या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे या फिर किसी भी और जैसे ईच एंड एवरी, मैनी वगैरह किसी के बारे में, पोजेशन के बारे में बात करेंगे, किसी भी रूल ग्रामर के बारे में बात करेंगे, तो हम जो है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के रूल्स को याद करते हुए उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है, जो हमारा सेंटेंस करेक्शन है, वो भी हिट हो जाएगा, वो भी हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। अब सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट को समझने के लिए आपको इसके 7 रूल्स समझने होंगे। जब आप इन 7 रूल्स को याद करेंगे अपने फिंगर टिप्स पे, तभी आपको सब्जेक्ट की कोई कंडीशंस आती है, जैसे नाउन का कोई रूल आता है या नाउन फैमिली आती है, या वर्ब के कोई कंडीशंस आती हैं, या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ ग्रामर एरर आता है, या सेंटेंस करेक्शन का आपके पास क्वेश्चन आता है, तो इन 7 रूल्स की याद करने के बाद आप अपने उस सेंटेंस की करेक्शन को अच्छे से कर पाएंगे। अब वो 7 रूल्स क्या हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहला जो रूल है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, ये सबसे इजी रूल है, इसको आप समझ लें। फिर हम सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि अगर सब्जेक्ट नाउन हो गया, या एक रूल आता है कि नाउन की फैमिली के बारे में होता है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, नाउन की फैमिली क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करेंगे। सबसे पहला वाला रूल बहुत ईजी है, इसके ऊपर नजर डालो और इसको समझे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अली, अली एक है, राइट, या मैं कहती हूँ ही, अली और ही सिंगुलर है, राइट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो मैं कहती हूँ अली प्लेस और ही ड्रिंक्स, ठीक है। एस या ईएस वाला याद है आपको कंडीशन की, जो एस और ईएस होता है वो हमारे पास सिंगुलर होता है, और जिसके साथ एस और ईएस नहीं आता वो हमारे पास प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ दे गो और ही गोस। अब यहाँ पर एस और ईएस आ रहा है तो ये सिंगुलर को शो कर रहा है, और यहाँ पे एस और ईएस नहीं आ रहा तो ये शो कर रहा है प्लूरल को। ऑलवेज रिमेम्बर कि आपने नाउन को और वर्ब को कंफ्यूज नहीं करना। अब आपको याद हो कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, राइट, तो उसमें ऐसा होता है कि एस और ईएस वगैरह जो है आई और यू के साथ हम नहीं लगाते होते और सिंगुलर के साथ लगाते होते हैं।
तो आई डेंस, यू डेंस, बट ही डांसेस, ये वाली मीम आपने देखी होगी। और फिर वो बंदा कहता है, एक आदमी होता है, वो कहता है कि डज ही डांस मोर देन मी। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के रूल आइडेंटिफाई होता है, आपको समझ आती है। और यहाँ पर ऐसा हुआ था कि आई एंड यू के साथ ये एक एक्स्ट्रा, आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा रूल हो गया, या गोल्डन रूल हो गया कि आई एंड यू के साथ एस और यस नहीं आता। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते वक्त भी आप लोगों को याद होगा। अब मैं आपको एक और एरर बताती हूँ जो कि सब स्टूडेंट्स, इवन मैं भी किया करती थी। डोंट कंफ्यूज विद नाउन। अब मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो गलती करते हैं, और जो मैं भी किया करती थी, वो ये था कि मैं इस कंडीशन को, सब्जेक्ट वर्ब की कंडीशन क्या थी, सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब, राइट, एंड प्लूरल विद प्लूरल, राइट। मैं ये करती थी कि जब नाउन मेरे पास एस और एस के साथ आता था, तो मैं प्लूरल के साथ भी एस और एस लगा देती थी। और एस और एस का मतलब क्या है, एस और एस हमेशा आता है सिंगुलर के साथ। और ये माइनस का साइन याद रखिएगा कि एस और एस नहीं आता तो किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। लेकिन अब नाउन जब एस और एस के साथ आता है तो मैं कंफ्यूज कर देती हूँ, जैसे कि दे ईट्स मैंगोस। देखिए आपने को ना सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना सीखना है बेसिकली इस इन सीरीज में। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि सेंटेंस करेक्शन के जब रूल्स आप करते हैं ना पेपर में, तो आपने सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना होता है और फिर आगे जो है एरर निकाल के उसको ठीक करना होता है। अब ब्रेक डाउन करते हैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ड को आंसर कर रहा है, राइट, दे ईट व्हाट, दे ईट मैंगोस। अब मैंगोस क्या है हमारा, एक तरह से ऑब्जेक्ट है, और ये एस और एस के साथ है, ठीक है, ये एस के साथ है। यहां पर एस लगना चाहिए, नहीं भाई, क्यों लगना चाहिए, यहाँ पे दे जो है वो हमारा प्लूरल है, और ईट्स हमारा क्या होना चाहिए, ईट्स भी प्लूरल होना चाहिए। तो एस और एस इसके साथ नहीं लगता, क्यों, क्योंकि एस और एस प्लूरल के साथ नहीं आता। ये ईट होना चाहिए, ये होना चाहिए दे ईट मैंगोस, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स से स्टार्ट किया है। 8 टोटल रूल्स है, जिसमें से हमने फर्स्ट रूल पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। अब आप लोगों को जाते जाते मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। CSS 2019 के सेंटेंस करेक्शन में ये सेंटेंस आया था, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वाज नॉट गुड। आई होप आपको जो है आज का लेक्चर पूरा से समझ आया होगा, ग्रामर एरर के बारे में समझ आया होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इस सेंटेंस को ठीक करके लिखे और मुझे बताएं कि इस सीरीज को हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।